हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल टूल्स और रिसोर्सेज आते हैं जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, शेयर करने के लिए या एक्सचेंज करने के लिए यूज़ होते हैं। आईसीटी एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड टर्म है जिसमें सारी की सारी टेक्नोलॉजीज़ आती हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने में हेल्प करती हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ करके इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं। आईसीटी आईटी प्लस सीटी को कंबाइन करके बना है। आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सीटी यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें देन आईसीटी इज़ कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी जानकारी को दूसरों तक टेक्नोलॉजी के ज़रिए पहुंचाना। नेक्स्ट हमारे पास आता है मीनिंग ऑफ आईसीटी। आईसीटी मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो आईसीटी एक टेक्नोलॉजी से भरी टोकरी है जिसके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एंड मैनेज कर सकते हैं। Next is definition of ICT. According to UNESCO, ICT is a scientific, technical and engineering discipline and management technique used in management of information, its application and engagement with social, economic and cultural matters. यानी ICT एक साइंटिफिक, टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है या एक मैनेजमेंट टेक्निक है जिसके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन को मैनेज कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल मैटर्स में। And according to Holland, diverse set of technological tools and resources used to communicate, to create, disseminate, store and manage information. यानी ICT में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल टूल्स और रिसोर्सेज आते हैं जो इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, डिसेमिनेट करने के लिए, स्टोर एंड मैनेज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। Next is some facts about ICT. The father of information and communication technology is Claude Elwood Shannon, and F.C. Kohli is the father of Indian IT and the first CEO of TCS. अगर हम बात करें स्कूल्स की तो दिसंबर 2004 में ICT स्कूल्स में लॉन्च की गई एंड इसके बाद इसको 2010 में रिवाइज़ किया गया ताकि सेकेंडरी स्टेज पे बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा सकें ताकि वो अपनी आईसीटी स्किल्स को बिल्डअप कर सकें और कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोसेस के ज़रिए लर्न कर सकें। नेक्स्ट इज़ कॉमन आईसीटी टूल्स। आईसीटी टूल्स में वो सारे टूल्स आते हैं जिनके ज़रिए हम इनपुट दे सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं और हम उनको प्रोसेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ईमेल, लैपटॉप, प्रोजेक्टर्स, मोबाइल डिवाइसेस, MP3 players, e-book readers, tablets, CD and DVD, podcast, educational software, blogs and Skype. Next is component of ICT. There are mainly 5 components of ICT: hardware, software, data, storage and communication. First is hardware. जो भी टेंजिबल कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, वो हार्डवेयर में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड एंड माउस। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर, यानी जो भी इंटेंजिबल कंपोनेंट हैं कंप्यूटर के जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम फील नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल MS ऑफिस, पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, आउटलुक एट्सेट्रा, ये सारे सॉफ्टवेयर में आएंगे। नेक्स्ट इज़ डाटा, यानी कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर। स्टोरेज आ गया कि कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल डिवाइस जो हमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन, यानी ट्रांसमिशन ऑफ डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, यानी जो भी हमारे पास डाटा है उसको हमने क्या करना है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुँचाना है, दैट इज़ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईसीटी। आखिरकार आईसीटी ज़रूरी क्यों है, इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो फर्स्ट आ गया जो प्रिंसिपल ऑफ लाइफ लर्निंग आता है, यानी हम ऑल टाइम लर्निंग कर सकते हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। नेक्स्ट आता है जो हमारी एजुकेशनल सर्विसेज हैं उनमें वैरायटी लाई जा सके। बेसिकली पढ़ाने के लिए जो हम ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड का यूज़ करते हैं उससे हटकर टीचिंग मेथड्स में भी वैरायटी लाई जा सके। नेक्स्ट आता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा सकें ताकि उन सबको इक्वल एजुकेशन मिल सके।
नेक्स्ट हमारे पास आता है कि बहुत सारे लोग हायर एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते, बट विद हेल्प ऑफ आईसीटी वो जो है हायर एजुकेशन भी ले सकें बाय डिस्टेंस लर्निंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ आईसीटी। आईसीटी के ज़रिए मोबाइल लर्निंग कर सकते हैं, ये डिस्टेंस लर्निंग के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए भी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाती है। यूज़फुल फॉर एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यूज़फुल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं। कोलैबोरेटिव एंड कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट कर सकते हैं। कई बार कुछ डिफ़िकल्ट कंसेप्ट समझ नहीं आते तो आईसीटी की वजह से हम उन चीज़ों को देखकर समझ सकते हैं। आईसीटी बच्चों में क्रिएटिविटी प्रमोट करती है। आईसीटी लर्निंग में एबिलिटी एंड वैरायटी लेके आती है। एंड आईसीटी एक मल्टीमीडिया इफेक्ट प्रेजेंट कर सकती है, यानी जो भी हम डाटा देख रहे हैं विद हेल्प ऑफ आईसीटी वो वीडियो या ऑडियो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। नेक्स्ट इज नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी। आईसीटी एक हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकती है जिसका मेनली फोकस होता है स्टूडेंट के ऊपर, और ये एक स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। आईसीटी के ज़रिए हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और जो भी हमारी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम फुलफ़िल कर सकते हैं। जो टीचर एंड लर्नर सेंटर्ड एनवायरनमेंट के बीच में गैप है, आईसीटी उस गैप को भी फिल करती है। आईसीटी हमें ज्ञान का खजाना देती है। एक्सपेंड वन सेल्फ ग्लोबली। आईसीटी के ज़रिए कोई भी इंसान खुद को वैश्विक स्तर पर एक्सपेंड कर सकता है। आईसीटी के ज़रिए किसी भी सब्जेक्ट मैटर की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि जो भी हमें समझना है, जो भी हम सब्जेक्ट मैटर पढ़ रहे हैं उसको हम विद हेल्प ऑफ ऑडियो एंड वीडियो सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो उससे हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट इज़ रोल ऑफ आईसीटी इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी आईसीटी का क्या रोल है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, नॉलेज को बनाने के लिए। आईसीटी के ज़रिए टीचर एंड स्टूडेंट इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा ईजी कर देती है। बच्चों में क्रिएटिविटी स्किल्स को डेवलप करेगी। जो हमारी टीचिंग स्किल्स हैं उनको भी इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। आईसीटी असेसमेंट एंड इवेल्यूएशन में इजीली हेल्प करती है। जो स्टूडेंट की प्रोडक्टिविटी है आईसीटी उसको भी इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है। आईसीटी अप टू डेट डाटा कंटेंट प्रोवाइड करवाती है। कोई ये पुराना डाटा नहीं होगा, लेकिन आईसीटी जो भी डाटा प्रोवाइड करवाएगी दैट इज़ अप टू डेट। आईसीटी प्रमोट्स मेन स्ट्रीमिंग। अगर हम आईसीटी की हेल्प से लर्निंग कर रहे हैं तो हमें स्टडी करने के लिए किसी भी प्रिंट मीडिया की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट इज़ आईसीटी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड नॉलेज प्रोवाइड करती है जो हमें बच्चों में कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग हैबिट को डेवलप करने में हेल्प करती है। इट इन्हेंस द मल्टी सेंसरी टीचिंग। क्रिएटिव लर्निंग होगी, जैसे हमने अभी बात की। कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, बच्चे क्या करते हैं आपस में क्रिएट करना सीखते हैं, वो आपस में चीज़ों को डिस्कस करते हैं और उसकी वजह से उनकी क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होती है। आईसीटी के ज़रिए बच्चे अपनी नॉलेज को बहुत सारे रिसोर्सेज के ज़रिए कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल गूगल, यूट्यूब एट्सेट्रा। अगर हमारे पास प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन है तो हमें जो मर्जी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें विद इन सेकेंड्स मिल जाएगी। आईसीटी के ज़रिए हम अलग अलग जगह से, अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया से ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन या ऑनलाइन एजुकेशन गेन कर सकते हैं। जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, जो कहीं आ जा नहीं सकते, वो भी आईसीटी के ज़रिए एजुकेशन ले सकते हैं। आईसीटी इज़ लाइक ऑनलाइन लाइब्रेरी एंड आईसीटी 24/7 लर्निंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट इज़ चैलेंजेस इन इंटीग्रेशन आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन। कि स्कूल एजुकेशन में आईसीटी को तो हम इंटीग्रेट कर दें, लेकिन उसमें चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो प्रॉपर्ली नहीं करवाए जा रहे हैं। पॉलिसीज़ बन तो जाती हैं लेकिन उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। आईसीटी टूल्स को ख़रीदने के लिए प्रॉपर बजट नहीं है। टेक्निकल ब्रेकडाउन हो जाता है, कई बार इलेक्ट्रिसिटी चली गई, प्रॉपर लाइट फैसिलिटी नहीं है। जो हार्डवेयर है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है। कोई एक इनिशिएटिव लेने के लिए भी तैयार नहीं है। लोगों के मन में अभी भी टेक्नोलॉजी का डर बैठा हुआ है। एंड लास्ट इज़ लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज एंड रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज़ एडवांटेजेस ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, यानी आईसीटी के एजुकेशन में क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया कि जो लर्निंग एफिशिएंसी है ये इसको इम्प्रूव करती है। जो टीचर्स के ऊपर बर्डन है उसको भी कम करती है। इन्फॉर्मेशन को बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में शेयर करती है। स्टूडेंट्स में मोटिवेशन लाती है। इम्प्रूव आईटी लिटरेसी ऑफ स्टूडेंट। टीचर टू टीचर एंड स्टूडेंट टू स्टूडेंट कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाती है।
स्टूडेंट्स की वोकेशनल एंड वर्क फोर्स स्किल्स के लिए ग्रेटर एक्सपोजर प्रोवाइड करवाती है और टीचर को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है कि वो मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए जो भी उसका कंटेंट मैटर है उसको डिलीवर कर पाए। नेक्स्ट इज़ लिमिटेशंस ऑफ आईसीटी। कहा जाता है ना कि किसी भी चीज़ का यूज़ एक हद तक अच्छा होता है, तो वैसे ही आईसीटी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये क्या करती है कि बच्चों की जो इमेजिनेशन पावर है उसको लिमिट कर देती है, उसके दायरे को सीमित कर देती है। कई बार बच्चे आईसीटी के ऊपर ज़्यादा ही आश्रित हो जाएंगे, उसकी वजह से जो उनकी क्रिटिकल और एनालिटिकल स्किल्स हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती। स्टूडेंट्स जो भी इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर रहे हैं, कई बार वो उस तक ही सीमित रह जाते हैं। ये एक कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग है जिसकी वजह से बच्चों की फिजिकल हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है, जैसे उनको विजन प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स आईसीटी की हेल्प से अच्छे से लर्निंग तो कर सकते हैं, लेकिन साथ ही कई बार वो अनवांटेड साइट्स की तरफ भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कंप्यूटर एंड इंटरनेट के अलावा अगर हम कोई और लर्निंग रिसोर्सेज बच्चे को प्रोवाइड करेंगे तो वो उनको भी नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। लास्ट इज़ कंक्लूज़न। तो हम बोल सकते हैं कि आईसीटी नॉलेज कंस्ट्रक्शन में एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले कर रही है, साथ ही नेशन की डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगी, क्योंकि कोई भी नेशन आज के टाइम में विदाउट आईसीटी बेस्ड एजुकेशन के डेवलप नहीं कर सकता। आईसीटी देश के विकास में एक ईंधन यानी एक फ्यूल के जैसे काम करेगा एंड ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव एंड मीनिंगफुल बना रहा है। आईसीटी एंड ई लर्निंग रिसोर्सेज एक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है जिसकी वजह से हर एक स्कूल अपना एजुकेशनल स्टैंडर्ड रेज कर सकता है। सो वी कैन कंक्लूड दैट आईसीटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।